हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया था और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.3 में जो कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं हम। तो देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इससे पहले हमने जो पढ़ा है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में, वहाँ पे हमने पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, जो होता था ax² + 2hxy + by²। होमोजीनियस इसलिए बोलते थे क्योंकि हर टर्म की डिग्री क्या होती थी, सेम होती थी और 2 होती थी। अभी हम पढ़ने वाले हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो इसमें ये एक्स्ट्रा का पार्ट रहता है 2gx + 2fy + c = 0। इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये पुराना वाला ही है अपना, बस एक्स्ट्रा इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें समझिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इफ अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस देन द लाइंस आर पैरेलल टू दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन ने पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट किया तो वो पेयर ऑफ लाइन इस इक्वेशन के लाइंस को पैरेलल होंगे। ये एक बात हो गई। सेकेंड बात देखिए क्या है, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन तभी पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को आप किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, इसकी एक ट्रिक है, मैंने बनाई है। देखिए क्या है, AHG HBF GFC। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए, ऑल हैंडसम गाय हैव ब्यूटीफुल BF गर्लफ्रेंड फेशियल क्रीम। यानी जितने भी हैंडसम गाय हैं उनके पास क्या होती है, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड की फेशियल क्रीम होती है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। फिर से देखिए, ऑल हैंडसम गाय हैव ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड फेशियल क्रीम। ओके, इस प्रकार से ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस इफ a + b = 0। यानी कि इसके जो दो लाइन है वह परपेंडिकुलर होंगे अगर a + b का आंसर 0 होगा। ये हमने पिछले वाले कंसेप्ट में भी देखा था। अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस इफ h² - ab = 0। यानी इसके लाइन पैरेलल होंगे अगर h² - ab का आंसर 0 होगा। और एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों लाइन के बीच जो एक्यूट एंगल होगा उसका फॉर्मूला ये होगा tan θ mod of 2√h² - ab / a + b। ये भी हमने फॉर्मूला पिछले इसमें देखा था, सेम फॉर्मूला है। और देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन, इसके जो दो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला है HF - BG / AB - h², GH - AF / AB - h²। देखिए, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है, बीच में माइनस है। इसकी भी एक ट्रिक बनाया हूं मैंने। देखिए वो ट्रिक क्या है, देखिए इसको कैसे रीड करेंगे, हाफ HF मतलब हाफ, BG मतलब बैग, हाफ बैग, AB मतलब डायरेक्ट याद रख लेना, अब हाफ बैग, अब है मतलब h²। फिर से देखिए, हाफ बैग अब है, और इसको कैसे याद रखेंगे, घर अफ्रीका में अब है। यानी पहले मैं नागपुर में रहता था, अब अफ्रीका में रहता हूं। तो कैसे याद रखेंगे, घर अफ्रीका में अब है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, और जिसका पहला सब क्वेश्चन है, थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड पैरेलल टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। मतलब हमें उन पेयर ऑफ लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं
और इस इक्वेशन की लाइंस को पैरेलल है। तो देखिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज रिक्वायर होती है, दोनों लाइन का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं। तो हमें दोनों लाइन का इक्वेशन निकालना है तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म है तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट तो दिया है, पहले स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए ये कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि हमारे लाइन इस लाइन को पैरेलल है। अब यहाँ ये तो कंबाइन इक्वेशन है, इसके हमें दो सेपरेट इक्वेशन निकालने होंगे, फिर उनका हमें स्लोप निकालना होगा और फिर हमें बताना होगा कि हमारी लाइन इस लाइन को पैरेलल है, इसीलिए हमारी लाइन का भी स्लोप वही होगा जो इनका होगा। फिर हमें स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकालेंगे हमारे दोनों लाइन के और फिर उसको मल्टीप्लाई करके कंबाइन इक्वेशन निकाल लेंगे। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है जो हमने देखिए एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा था, वहाँ पे क्वेश्चन होता था फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू, ऐसा ही परपेंडिकुलर टू, ऐसा कंबाइन इक्वेशन दिया रहता था। हम क्या करते थे, इसके हम सम ऑफ स्लोप निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालते थे और इसके स्लोप को m1 m2 मान लेते थे, फिर हमारे वाले के निकालते थे। सेम वैसा ही करेंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना, इसका सॉल्यूशन, लेट m1 एंड m2 बी द slopes of lines given by 2x square plus 3xy minus 9y square equals to 0। इसके स्लोप m1 और m2 है, इसीलिए m1 प्लस m2 क्या होगा, तो हमें पता है माइनस 2h/b होता है। माइनस 2h की वैल्यू क्या होती है, xy को छोड़ने के बाद, xy को छोड़ेंगे तो यहाँ बचा 3 और b की वैल्यू क्या होती है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -9। माइनस से माइनस कैंसल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसके बाद m1 × m2 क्या होता है, a/b। a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b। ये हो गया 2/-9 या -2/9। m1 प्लस m2 पता चल गया, m1 × m2 पता चल गया। अब देखिए ये जो स्लोप है इस इक्वेशन के लाइन का स्लोप है, बट हमें हमारे लाइन का स्लोप चाहिए और हमारे लाइन इस लाइन को पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स आर पैरेलल टू लाइन्स given by equation 2x square plus 3xy minus 9y square equals to 0, therefore slopes of required lines are also m1 and m2। क्योंकि हमारी लाइन इस इक्वेशन के लाइन को पैरेलल है, इनके लाइन का स्लोप m1 m2 है, तो हमारी लाइन का भी स्लोप m1 और m2 ही होगा। अब हमें स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू 2, -1 and having slopes m1 and m2 is। तो देखिए एक क्या होगा, हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1। तो y1 कितना है, -1 और x1 है 2। ये -1 है इसलिए हो जाएगा +1 × m रहेगा पहले लाइन के लिए m1, x माइनस x1 की वैल्यू है 2। ये होगा पहले वाले का और दूसरे वाले का रहेगा, ये सेम रहेगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। y + 1 = m2 x - 2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेफ्ट में ले लेते हैं या इसको राइट में लेके आ जाते हैं। तो क्या होगा,
x माइनस 2 इंटू m1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 m2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। अब हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन इज, तो इनके लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 m1 माइनस वाई प्लस 1 इंटू x माइनस 2 m2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर m1 इंटू m2। उसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 m1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा x माइनस 2 वाई प्लस 1 m2, और ये माइनस हो जाएगा प्लस y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से देख लेना, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 m1 इंटू m2। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म में और इस टर्म में माइनस एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो माइनस एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा m1, ये माइनस गया तो प्लस m1 प्लस m2, और इसको सॉल्व करेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर को, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए m1 इंटू m2 की वैल्यू हमें पता है, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m1 इंटू m2 है हमारे पास 2 बाई माइनस 9 यानी माइनस 2 बाई 9, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू माइनस 2 बाई 9 माइनस, इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 1 x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है, m1 प्लस m2 है 1/3 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सभी को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड में मैक्सिमम 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू ये माइनस 2, ये 9 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 बार कैंसिल होगा, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x इंटू 2 8x, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। अब देखिए 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन भी है, माइनस से सबके साइन चेंज होंगे और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 3xy माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6y माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बस हमें इसे अरेंज करना है, तो देखिए मैं अरेंज करके यहाँ बताता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म आएंगी तो एक्स वाई वाली हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए, एक्स वाई वाली एक टर्म है माइनस 3xy, इसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म 9y स्क्वायर,
इसके बाद x वाली टर्म 8x माइनस 3x हो जाएगा 5x। फिर y वाली टर्म 6y प्लस 18y, 18 प्लस 6 हो जाएगा 24y। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म -8 और 6 -2 प्लस 9 हो जाएगा +7। अब देखिए x स्क्वायर निगेटिव है तो हम माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी सभी का साइन चेंज होगा। 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन है, वही करना है हमें, ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। पर लाइन अभी इस पॉइंट से पास हो रहे हैं 2 - 3 से, और इस इक्वेशन के लाइन को पैरेलल है। तो देखिए वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 be the m1 and m2 be the slopes of lines represented by x square plus xy plus y square equals to 0. Okay, therefore m1 plus m2 क्या होगा, -2h/b इक्वल्स टू माइनस xy का कोएफिशिएंट है 1 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1/1 हो जाएगा 1। इसके बाद m1 इंटू m2 a/b, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1/1 इज 1। इसके बाद वह लिखेंगे हम, सिंस रिक्वायर्ड लाइन्स आर parallel to the lines represented by x square plus xy plus y square, therefore slopes of required lines are also m1 and m2। फिर लिखेंगे therefore equation of required lines passing through 2, -3 and having slopes m1 and m2 is, तो पहले वाले का क्या होगा, y माइनस y1 की वैल्यू -3 तो होगा +3 इक्वल्स टू फर्स्ट वाले का स्लोप इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 2। सेम पॉइंट वही रहेंगे, स्लोप चेंज होगा, y + 3 इक्वल्स टू m2 x - 2। अब देखिए इसको हम लेफ्ट में ले लेंगे या इसको राइट में लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा, x - 2 m1 माइनस y + 3 इक्वल्स टू 0 एंड x - 2 m2 माइनस y + 3 इक्वल्स टू 0। अब रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन इज, तो क्या होगा, x - 2 m1 माइनस y + 3 इंटू x - 2 m2 माइनस y + 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर m1 m2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x - 2 y + 3 m1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -x - 2
y प्लस 3m2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, a माइनस बी का स्क्वायर लगाए हमने यहाँ पे। m1 इंटू m2 अभी फिलहाल एज इट इज रखते हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म में से माइनस एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में m1, यहाँ से माइनस कॉमन गया है इसलिए प्लस, और यहाँ बचेगा m2 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे। y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 2 जा 6y प्लस b का स्क्वायर यानी 9। अब देखिए m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करते हैं तो m1 इंटू m2 की वैल्यू भी 1 है और m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 1 है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा xy और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2y और माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 6। m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए माइनस इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6, और ये एज इट इज रहेगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको अरेंज करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाई वाली टर्म एक ही है प्लस एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म ये एक ही वाई स्क्वायर है, इसके बाद x वाली टर्म ये है 4x और ये है 3x, 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x, फिर y वाली टर्म ये है माइनस 2y ये है 6y, 6y माइनस 2y करेंगे तो 4y बचेगा। फिर कांस्टेंट टर्म देखिए ये है 4 ये है माइनस 6 और ये 9, 9 में से 6 गया 3, 3 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। आप चाहे तो नीचे लिख सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। एक मिनट, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, तो मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूँ। प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, देखिए b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -1, सॉरी b की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये +1 रहेगा और ये -1 रहेगा, तो ये तो सब सेम रहेगा। चेंजेस वैल्यू पुट करते वक्त आएगा, m1 इंटू m2 की जो वैल्यू होगी वह होगी -1, यहाँ -1 चाहिए, और m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी 1, यानी यहाँ पे +1 चाहिए, बाकी सब एज इट इज। मल्टीप्लाई करते वक्त देखिए -1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और देखिए ये माइनस और ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब के साइन चेंज होंगे। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव वाले निगेटिव बनेंगे और ये दोनों निगेटिव वाले पॉजिटिव बनेंगे, तो ये प्लस और बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, देखिए क्या चेंज होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर है प्लस में प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाली टर्म, इसके बाद x वाली टर्म -4x और -3x, ये हो गया -7x, इसके बाद देखिए y वाली टर्म 6y प्लस 2y 8y हो जाएगा प्लस 8y, और कांस्टेंट टर्म देखिए -4 6 9, 9 और 6 हो गया 15, 15 और 15 में से 4 गया 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0। बट एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या सभी के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
या फिर एक मिनट, पहले एक्स वाई वाली टर्म होती है फिर वाई स्क्वायर वाली। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में वैसा लिखा है, थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको समझ लीजिए। पहले प्लस एक्स वाई आएगा, बाद में माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद इसका साइन चेंज होगा प्लस 7x, इसका साइन चेंज होगा माइनस 8y, और ये होगा माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा आंसर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता। मैंने देखिए आपको पहले भी बताया था कि ये जो भी इक्वेशन होता है, होमोजीनियस इक्वेशन या जनरल इक्वेशन इन डिग्री 2, ये लाइन, दो लाइन कब रिप्रेजेंट नहीं करता, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 आती है। मैंने आपको बताया था, देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है और वो डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो दो लाइन रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल होते हैं, और लेस देन 0 है तो वह दो लाइन रिप्रेजेंट ही नहीं करता। तो अगर हमें प्रूव करना है कि वह दो लाइन रिप्रेजेंट करता है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर हमें 0 दिखाना होगा, सॉरी लेस देन 0 दिखाना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए कंपेयर बहुत आसानी से है, एक्स स्क्वायर के सामने a है तो इधर एक्स स्क्वायर के सामने क्या है देखिए, तो यहाँ 1 होगा, a का वैल्यू 1। अब एक्स वाई के सामने इधर देखिए 2 है और इधर 2h है तो 2h इक्वल्स टू 2 होगा। या सिंपल याद रखना, जहाँ पे भी आपको इधर 2 दिखाई देता है तो इधर वाले नंबर को हाफ कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो इसका हाफ क्या होगा 1, तो h की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे हाफ नहीं करना, वाई स्क्वायर को छोड़े तो b का वैल्यू कितना होगा 2। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यानी x को अगर हम छोड़ेंगे तो 2g की वैल्यू होगी 2, 2g की वैल्यू 2 है मतलब g की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। यहाँ पे 2fy कितना है 2y के बराबर, y को छोड़ दिए तो 2f की वैल्यू 2 के बराबर होगी, इसलिए f की वैल्यू हो जाएगी 1। और ये c, ये जो कांस्टेंट जो भी बचेगा वो c होगा, तो c हो गया कितना 1। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी हम देखते हैं, नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू, एच कितना है 1 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 2, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, और हमें पता है -1 लेस देन 0 होता है। सिंस यहाँ लिखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये हमें प्रूव करना है। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है, किसी की वैल्यू निकालिए, तो वो जो मैंने डिटरमिनेंट बताया था आपको, ठीक है, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। कंपेयर 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, मतलब a की वैल्यू 2, यहाँ पे xy को छोड़े तो 2h की वैल्यू -1 होगी, 2h की वैल्यू -1, तो h की वैल्यू क्या होगी 2 डिवाइड में जाएगा मतलब -1/2, तो h की वैल्यू हो गई -1/2। फिर इसके बाद देखिए वाई स्क्वायर को छोड़ दिए तो b का वैल्यू -3, b की वैल्यू कितनी आएगी -3, और यहाँ से x को छोड़ दिए 2g की वैल्यू -6, इसलिए g की वैल्यू आएगी -6/2 -3, यहाँ से y छोड़ दिए तो 2f की वैल्यू 19, तो f की वैल्यू हो जाएगी 19/2 और c की वैल्यू रहेगी -20। अब देखिए वह डिटरमिनेंट को हम लेते हैं, क्या है डिटरमिनेंट, ऑल हैंडसम गाय
हैव ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड फेशियल क्रीम। ओके, अब मेरे पास जगह कम है तो मैं इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर इधर भी लिखे तो चलेगा, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 2, एच की वैल्यू -1/2, जी की वैल्यू -3, ये हो गया -1/2 -3, बी की वैल्यू -3, एफ की वैल्यू 19/2 और ये हो गया 19/2 और सी की वैल्यू -20। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 0 दिखाएंगे। अब 2 एज इट इज, इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू -20 ये हो गया +60, बीच में माइनस साइन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 19/2 इंटू 19/2 हो जाएगा 361/4, यानी कि इसका स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1/2, इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, हाफ इंटू 20 का हाफ कितना होगा 10, बीच में नेगेटिव साइन, ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन और इसका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 19 इंटू 3 57/2, इसका आंसर आएगा 57/2। इसके बाद देखिए माइनस, ये साइन एज इट इज रखते हैं, -3, इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 19 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4, तो ये होगा 19/4। इसके बाद देखिए ये हमने छोड़े थे, ये हो गया, बीच में माइनस साइन और -3 इंटू -3 +9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 120, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको 4 से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 240 -361/4 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 प्लस 57/2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -19, 4 9 36/4। अब देखिए यहाँ पे बताता हूँ बाकी, ये हो गया 2, इसको माइनस अगर हम करते हैं तो देखिए 1 में से 0 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बट ये बड़ा वाला माइनस में है तो इसलिए -/4 प्लस, देखिए 20 प्लस 57 करेंगे तो होगा 77 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और -3 और ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया, इसका एक इसको दे दिए तो 20 और ये बचा 35 और 20 कितना हो जाएगा आपका 55, -55 और डिवाइड में रहेगा 4 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये 0 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, हमें इसका आंसर 0 ला के दिखाना है, ठीक है। अब देखिए सभी के बेस में 4 4 है, एक ही बार लिखेंगे डिवाइड में 4। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -242 प्लस माइनस, सॉरी ये -3 इसका है तो प्लस 77 और माइनस इंटू माइनस प्लस 55 इंटू 3 करेंगे तो 50 का ट्रिपल 150 और 5 का ट्रिपल 15, 150 और 15 165, ये हो गया -242। इसको ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 बचा 1, 6 और 7 13 और 1 14 बचा 1 और 1 2, तो देखिए ये हो गया 0/4 और एनीथिंग बाय 0 इज 0 बाय एनीथिंग इज 0, यानी इसका आंसर हमें कैसे भी करके 0 लाके दिखाना था, तो ये 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे लिखना देयरफॉर, लास्ट में लिखना देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, शो दैट इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया गया है,
रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक पार्ट सॉल्व करते हैं फिर दूसरा। तो हमें सबसे पहले कंपेयर करना होगा, कंपेयर 2x² प्लस XY माइनस y² प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू, देखिए कंपेयर करना मैं सिखाया हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। a की वैल्यू 2, h की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1, g की वैल्यू 1/2 और f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। अब डिटरमिनेंट लेंगे हम। नाउ डिटरमिनेंट फिर से देखिए क्या है, ऑल हैंडसम गाय हैव ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड फेशियल क्रीम। अब इसका आंसर हमें 0 दिखाना है। तो देखिए क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 2, h का वैल्यू 1/2, g का वैल्यू 1/2, इसके बाद ah यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2, b का वैल्यू -1, f का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -3। तो देखिए अगर आपको ये डिवाइड में अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप कॉमन ले सकते हैं, पर याद रखना मैट्रिक्स में हम जब कॉमन लेते हैं तो सभी से कॉमन आता है, पर डिटरमिनेंट में हम कॉमन रो वाइज लेते हैं या तो कॉलम वाइज। अगर मैं यहाँ से कॉमन लिया तो सिर्फ यहीं से कॉमन आएगा, या सिर्फ रो 2 से कॉमन आएगा, या सिर्फ रो 3 से कॉमन आएगा। तो देखिए हम कॉमन निकालते हैं। इसके बाद यहाँ बताता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन लिया, फर्स्ट रो से मैं क्या ले रहा हूँ, डिवाइड का 2 कॉमन लिया, डिवाइड का 2 कॉमन लिया, ठीक है। सेकेंड रो से भी डिवाइड का 2 मैंने कॉमन लिया, और थर्ड रो से भी मैंने डिवाइड का 2 कॉमन लिया, ठीक है। तीनों से आपको कॉमन लेना होगा। अब डिवाइड का 2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए ये होगा 1, ये होगा 4 और ये -6। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं जाएगी सॉल्व करने में। अब ये देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/8, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 रो कॉलम छोड़े तो ये होगा -2 इंटू -6 प्लस 12, बीच में माइनस साइन, 4 इंटू 4 हो गया 16। इसके बाद -1, इसका रो कॉलम छोड़े तो ये हो गया -6 और ये हो गया 4, बीच में नेगेटिव साइन, और +1, इसका रो कॉलम छोड़े तो ये हो गया 4, बीच में माइनस साइन, इसका आंसर -2 +2। 1/8, 4, 12 में से 16 गया -4, -1, -6 और -4 हो गया -10, +1, 4 + 6 हो गया 4 + 2 हो गया 6। इसके बाद देखिए 1/8, 4 इंटू -4 हो गया -16, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 10 हो गया, और ये 1 इंटू 6 + 6। तो देखिए 1/8 -16 और ये हो जाएगा +16 0, और ये हो गया 0। यहाँ पे लिखना देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था वहां में भी आप तीनों रो से 1/2 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे, वो आसान हुआ रहता। इसके बाद हमें एक्यूट एंगल निकालना है। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या है, नाउ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है वह, tan θ = 2
2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/4 माइनस ए इंटू बी। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -1, 2 इंटू -1 करेंगे तो -2, और यहाँ पे जब -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +2 अपॉन ए प्लस बी। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -1, प्लस माइनस माइनस तो 2 - 1, या फिर आप लिख दीजिए 2 - 1। तो ये होगा tan थीटा 2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 8 + 1 हो गया 9, तो ये हो गया 9/4, 2 - 1 हो गया 1, तो tan थीटा हो जाएगा 2, देखिए इसका स्क्वायर रूट होगा 3/2 और डिवाइड का 1 गायब, 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी mod 3, जो कि tan थीटा 3 के बराबर होगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3। ये रहेगा आंसर।